हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बारे में। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 स्टेज मैंने पहले वीडियो में कवर करा दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो अब हम फर्दर स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, तो मियोसिस 1 है क्या बेटा? एक्चुअली ये रिडक्शनल डिवीजन है या फिर इसको हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। क्यों है ये हेटेरोटिपिक या रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि पेरेंट सेल डिप्लॉयड है और उससे हमें जो डॉटर सेल्स मिलते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे सेपरेट। आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग प्रोफेज 1 में हो गई थी, ज़ाइगोटीन स्टेज में में हो गई थी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग। अब वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेटाफेज 1 में मिडल में या सेंटर ऑफ द मेटाफेज प्लेट में आके अलाइन हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था, आप ऐसे याद रखो, M फॉर मिडल, M फॉर मेटाफेज एंड M फॉर मिडल। तो यहाँ पे देखो आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर इक्वेटोरियल प्लेट या इसको मेटाफेज प्लेट या स्पिंडल भी कहते हैं, इसके सेंटर में, इसके मिडल में आके अलाइन हो जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये टेट्राड है बेटा, टेट्राड शिफ्ट टू द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। इसका क्या मतलब है? टेट्राड होता क्या है बच्चे? टेट्राड होते हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जिसकी पेयरिंग हुई थी ज़ाइगोटीन में। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स को टेट्राड कहते हैं। तो टेट्राड कम्स टू लाई इन द सेंटर ऑफ द स्पिंडल इन मेटाफेज स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 जो है बेटा, इसमें ट्रू रिडक्शन हो जाएगी। क्या होगा, ये जो पेयर हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये अब अपने आप को एक दूसरे से विदाई ले लेंगे, एक दूसरे से विदाई ले लेंगे, कहेंगे बाय बाय टाटा, तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाता हूँ अपने रास्ते। अब इनकी पेयरिंग यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये एक जाएगा एक पोल में और दूसरा जाएगा दूसरे पोल में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स of each pair separate here in the anaphase stage and they move towards the opposite poles. अब ये 2 रिडक्शन या रियल रिडक्शन जो है एनाफेज 1 स्टेज में होती है। उसके बाद आ गया आपका टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 में क्या होगा बच्चे? क्रोमोसोम्स जो हैं अपने अपने पोल्स में जाके पहुंच गए हैं। ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज बन गई है, डॉटर सेल्स तैयार हो रहे हैं। अब टीलोफेज में आपको पता है कि फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर करने शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेल्स अलग अलग बनने हैं तो भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो अलग अलग चाहिए। अब न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है प्रोफेज में स्टेज में ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। ठीक है, और टीलोफेज में फिर से बनने शुरू हो जाती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। वेयर एज जो स्पिंडल है, स्पिंडल जिस पे मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो गए थे क्रोमोसोम्स मिडल में आके, अब वो स्पिंडल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनकी यहाँ पे एंडिंग हो जा रही है, ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं स्पिंडल भी। और ये जो एस्टर था, एस्टर और सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स हैं जो स्पिंडल बनाते हैं, अब इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और क्या रीअपियर हो जाएगा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगी। अब आपको पता है कि डॉटर सेल्स तभी बनेंगे जब पूरा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस मतलब इन दोनों सेल्स को अलग अलग बनना है। तो कैसे होगा साइटोकाइनेसिस? बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरो बनेगी दोनों सेल्स के मिडल में, और ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, मतलब डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब टीलोफेज 1 के बाद शुरू हो जाएगी मियोसिस 2 स्टेज। अब सेल एंटर कर जाएंगे मियोसिस 2 स्टेज में। अब ध्यान दो बच्चों, मियोसिस 2 स्टेज जो है वो होमोटिपिक स्टेज है, क्योंकि इसमें कोई रिडक्शन नहीं होती है। आपको मियोसिस 1 में के एंड में हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए थे। अब हैप्लॉइड स्टेज से ही प्रोफेज 2 शुरू होगा मियोसिस 2 का, और जो एंड में डॉटर सेल्स बनेंगे मियोसिस 2 में वो भी हैप्लॉइड होंगे। मतलब पेरेंट सेल भी हैप्लॉइड है, डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड हैं।
तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगी मियोसिस 2 में। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। तो इस स्टेज को होमोटिपिक स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होती है, नो रिडक्शन टेक्स प्लेस इन मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में एक्चुअली होता क्या है, 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। मियोसिस 1 में ध्यान दो बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए हैं, अलग अलग पोल्स में गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम की जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो स्प्लिट होके अलग अलग पोल्स में जाएंगी। तो यहाँ पे क्रोमेटिड्स अलग हो रही हैं, वेयर एज मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हुई है। अब सबसे पहले आ गया प्रोफेज 2। बेटा प्रोफेज 2 मियोसिस 2 का फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 उतना लंबा नहीं है जितना मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है। आप वो गो थ्रू कर लेना मेरा प्रीवियस वीडियो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोफेज 1, जिस उसकी सब स्टेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लेना। वो काफ़ी लेंथी फेज होता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 2 शॉर्ट फेज है, उतना लंबा नहीं है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 जैसा। ठीक है, तो मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में क्या होगा बच्चे। अब सबसे पहले तो आप देखो कि अब आपको 2 डॉटर सेल्स और बनाने हैं, तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व करने शुरू हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट करने शुरू हो जाएगी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियोलस है उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, अब नहीं चाहिए, वो भी डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डिसअपीयर कर जाएगा। अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सेल को डिवीजन के लिए, स्पिंडल फॉर्मेशन की। तो स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करते हैं, सेंट्रियोल्स करते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स बेटा स्प्लिट करके ऑपोजिट पोल्स की साइड मूव करते हैं और उनके बीच में ये स्पिंडल अपीयर होने शुरू हो जाता है। तो ये होता है प्रोफेज 2 में, और उसके बाद हम जाएंगे मेटाफेज 2 में। अब इसमें मेटाफेज 2 में आप ध्यान दो, स्पिंडल इज लेड डाउन इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ द सेल में स्पिंडल ले डाउन हो गया है और सेंट्रियोल्स पूरे ऑपोजिट पोल्स में मूव कर गए हैं, एस्टर फॉर्मेशन हो गई है। अब मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स, नॉट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम्स आ रहे हैं और वो अलाइन हो जा रहे हैं इन द मिडल ऑफ द सेल। ओके, एम फॉर मिडल, तो मिडल ऑफ द सेल में क्रोमोसोम्स अलाइन कर ले रहे हैं अपने आप को, मिडल ऑफ व्हाट, मिडल ऑफ स्पिंडल, और मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आया आपका नेक्स्ट स्टेज एनाफेज। एनाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड ए फॉर अवे भी होता है। तो अवे मतलब अब ये दोनों जो एक क्रोमोसोम की सेंटर से स्प्लिट हो गए हैं, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया है, 2 क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए और ये जाएगा ऑपोजिट पोल में, ये जाएगा ऑपोजिट पोल में, दोनों अपनी अपनी पोल्स की साइड मूव करने शुरू हो गए हैं। एनाफेज 1 में क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, और एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स, ये मेजर डिफरेंस है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। यहाँ पे क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हो रही है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है सेंटर से और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो रहे हैं और डिफरेंट पोल्स में जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज आ गई टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या है बच्चे, आपको मैंने बताया कि आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 सेल्स की और फॉर्म हो रही हैं, डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो फिर से अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएगा उसका। तो न्यूक्लियस कैसे बनेगा, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो जाएगा, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अपने अपने सेल्स में जाके पहुंच गए हैं। सेंटर में फिर से वैसे ही फरो बनेगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, पूरे सेल्स जो है ये डिवाइड हो जाएगा बीच में से। तो इसमें लास्ट में आपको 4 मियोसिस 2 के एंड में 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे लास्ट में। ठीक है बेटा, और साथ में स्पिंडल जो है अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, और साथ में ये जो एस्टर्स हैं, सेंट्रियोल्स ने जो एस्टर बनाए थे उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो वो भी अब डिसअपीयर कर जाएंगे। ठीक है, ये टीलोफेज 2 के एंड में हो गया। अब आपके पास लास्ट में 4 डॉटर सेल्स आ गए। तो मेजर डिफरेंसेस क्या आपने जाने, मियोसिस 1 क्या है, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस 2 में कोई रिडक्शन नहीं होता है। मियोसिस 1 में
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग पोल्स में जा रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और मियोसिस 1 में एक क्रोमोसोम की दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग होके अलग अलग पोल्स में जा रही हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के। ये आप ध्यान से देखिए, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है वो क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की है ना मैंने, वो क्रोमोसोम्स जिनका लेंथ सेम होगी, जिनकी लेंथ सेम होगी, जीन्स का सीक्वेंस सेम होगा, इवन लोकेशन भी सेम होगी जीन्स की, और साथ में सेंट्रोमियर की लोकेशन भी सेम होगी। वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक आता है मदर से, एक आता है फादर से, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आ गया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।